जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज का वीडियो है चंद्रयान 3 को लेकर और आज तारीख है 23 और शाम के 5 बज रहे हैं अभी। और आप देखो इस वीडियो में चंद्रयान 3 हमारा कितने बजे लैंड करने वाला है। स्टार्ट। सबसे बड़ी बात, चांद पर चंद्रयान 3 को उतरता देख क्यों नासा ने इसरो के लिए कर दिया है बड़ा काम। दोस्तों, इस वक्त भारत का चंद्रयान 3 भौकाल मचा रहा है। चांद के दक्षिण ध्रुव पर जल्द ही ये लैंड करने वाला है और इस मिशन में सफलता के बाद भारत ऐसा करने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। लेकिन चांद को लेकर के भारत नहीं बल्कि दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां मिशन चलाने में लगी हुई हैं। मतलब तगड़ी रेस चल रही है। और दोस्तों, इसी दौरान आप भी सोच रहे होंगे कि हमारे चंद्रयान 3 को लेकर के रूस, चीन और पाकिस्तान क्या सोच रहे हैं, वो इसकी काट के लिए क्या कुछ काम कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, वहां के लोग इसके बारे में क्या कुछ प्लान कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, जापान, अमेरिका और यूरोप में इसको लेकर के क्या भौकाल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये तमाम बातें आपके सामने शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले बात बताता हूं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान बेसब्री से चंद्रयान 3 को लैंड होते हुए देखना चाहता है। और दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व IT मंत्री फवाद हुसैन चौधरी ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसे देखकर लगता है कि जैसे उनका हृदय ही परिवर्तन हो गया है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में चंद्रयान 3 की लैंडिंग का पाकिस्तान में लाइव टेलीकास्ट करने को कहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि पाक मीडिया को शाम 6:15 पर चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लाइव टेलीकास्टिंग को दिखाना चाहिए। मानव जाति के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है। विशेष रूप से भारत के लोगों, वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष समुदाय के लिए बहुत बहुत बधाई। वैसे दोस्तों, ये वही फवाद चौधरी हैं और वही पाकिस्तानी हैं। जब हमारा चंद्रयान 3 मिशन फेल हो गया था तो ये लोग जश्न मना रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। फवाद चौधरी ने दोस्तों तब ट्वीट में लिखा था कि भारत को जो काम नहीं आता है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चंद्रयान 2 फेल होने के दौरान उन्होंने कहा था कमेंट में जय जरूर लिखें। कमेंट में जय चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल अलावा जरूर कामना करें। चंद्र मिशन का मजाक बनाते हुए कहा था कि भारत सिर्फ अंतरिक्ष में मलबा बढ़ाने का काम कर रहा है। दोस्तों, ये पाकिस्तान की सोच का ही नतीजा है कि कभी उसकी स्पेस एजेंसी भारत से भी आगे हुआ करती थी। भारत से भी पहले ही ये लोग स्पेस के अंदर रॉकेट लॉन्च कर चुके थे। लेकिन आज की डेट में उनकी हैसियत एक सैटेलाइट लॉन्च करने की भी नहीं बची है। लिहाजा उनकी मानसिकता उनके नेताओं के बयानों में भी झलकती रहती है। खैर दोस्तों, ये बात हुई पाकिस्तान की। अब चीन की बात कर लेते हैं। तो चीन भारत के चंद्रयान 3 को लेकर के शुभकामनाएं देने में लगा हुआ है। लेकिन साथ ही भारत के वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा उसी पर ही शक है, क्योंकि दोस्तों वो कुछ भी कर सकता है। लिहाजा टीम इसरो हाई अलर्ट पर भी है। तो वहीं दोस्तों, चीन भारत के बाद अब चांद के दक्षिण ध्रुव पर रोवर उतारने वाला है। 2026 में चांग E7 मिशन के जरिए चीन ऐसा करना चाहता है। चीन के चांग E7 मिशन को इसी साल मंजूरी दी गई है, जिसके तहत चांद के दक्षिण ध्रुव और दूसरे हिस्सों को एक्सप्लोर किया जाएगा। इस मिशन में दोस्तों एक ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर और एक उड़ने वाला डिटेक्टर शामिल होगा जो पानी के रूप में बर्फ के सबूत खोजने में मदद करेगा। इसके अलावा इस मिशन में एक कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट भी होगा। चांद का ये रोवर पहले से भेजे गए मिशन चांगी 3 और चांगी 4 के U2 और U2-2 रोवर की तरह ही काम करेगा। हालांकि इसमें काफी सारी भिन्नताएं भी रहने वाली हैं। बड़ी बात यह है कि इस मिशन के साथ चीन UAE का एक छोटा रोवर भी चांद के ऊपर लेकर के जाएगा। वैसे दोस्तों, चांगी 7 से पहले ही चीन चांगी 6 मिशन लॉन्च करेगा, जो 2024 के अंत में चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से के ऊपर उतरने वाला है। और वहां से दोस्तों ये धरती पर नमूने लेकर के वापस लौटेगा। इसके अलावा चीन चांगी 8 मिशन 2028 में लॉन्च करने वाला है। इस मिशन का उद्देश्य स्थानीय संसाधनों के जरिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का परीक्षण करना है। इस मिशन के जरिए चीन वहां पर एक बेस बना लेना चाहता है। हालांकि ये स्टेशन बिल्कुल रोबोटिक होगा। अब दोस्तों, बात आती है रूस की, जिसका बेशक मिशन नाकाम हो गया है। लेकिन रूस ने भारत के मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की कामना की है। उन्होंने कहा है कि भारतवासियों की तरह उनको भी चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान के उतरने का बेसब्री से इंतजार है। रूसी डिप्लोमेट ओलेग अवदीव ने कहा है कि उन्हें चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने का पूरा यकीन है। रूस भारत का पुराना दोस्त है। उसने चंद्रयान 3 के लिए ये शुभकामनाएं ऐसे वक्त में दी हैं जब उनका लूना 25 कुछ दिन पहले ही चांद पर लैंडिंग करने में नाकाम रहा है। वो वहां पर क्रैश कर चुका है। रूसी डिप्लोमेट ने दोस्तों कहा है कि उन्हें यकीन है कि चंद्रयान 3 जरूर सफल होगा। रोवर सुरक्षित चांद के ऊपर उतरने वाला है।
वैसे दोस्तों अब इसरो खुद अपने दम पर चांद पर जा रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि चंद्रयान 2 मिशन में पहले रूस भारत का भागीदार था, लेकिन इसरो को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी और बाकायदा रूस ने भारत के 7 साल बर्बाद करके रख दिए और आखिर में वो इस मिशन से भी बाहर हो गया। तो दोस्तों बात ये थी कि रूस का जो लूना 25 चांद पर क्रैश हुआ है, उसी यान का एक पुराना वेरिएंट भारत के चंद्रयान 2 के तौर पर चांद के ऊपर जाने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसे साल 2011 से 12 के बीच में लॉन्च किया जाना था, लेकिन उस समय लैंडर और रोवर विकसित नहीं हो पाए। तब दोस्तों चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान ये हमारा भारत अब अकेला ही सब कुछ कर मिशन रहा के तौर पर इसरो डेवलप कर रहा था। इसमें भारत को रॉकेट और ऑर्बिटर उपलब्ध करवाना था, जबकि लैंडर और रोवर कमेंट जरूर करें दोस्तों, कमेंट जरूर करें दोस्तों। चंद्रयान 2 के कमेंट में जय लिए जरूर जिस तरह लिखें की और लैंडर वीडियो और को रोवर शेयर विकसित जरूर कर रहा करें। था, उसमें एक बड़ी दिक्कत आ रही थी। इसके बाद में दोस्तों रूसी इस अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने लैंडर की डिजाइन में बदलाव कर दिया और ये डिजाइन इतना ज्यादा भारी हो गया कि भारत का रॉकेट इसे आसानी से अंतरिक्ष में लॉन्च नहीं कर सकता था। लिहाजा दोस्तों तब जाकर के रूस इस मिशन से ही अलग हो गया और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने स्वदेशी तौर पर लैंडर और रोवर को विकसित किया, लेकिन इस काम में 7 साल का वक्त और लग गया और भारत चंद्रयान 2 को 2019 में लॉन्च कर पाया। तो वहीं दोस्तों भारत के चंद्रयान 3 को लेकर के जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा भी सपोर्ट में लगी हुई है। उनके वैज्ञानिक इसरो के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और जापान के लोग भी भारत की और उम्मीद की तरह से देख रहे हैं, क्योंकि वो कई बार नाकाम हो चुका है और चांद पर एक बार फिर से। जय हिंद दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। जय हिंद।